नमस्ते साथियों, ये स्टैंड बाई फ्यूज अलार्म बॉक्स है। ये मेन फ्यूज के पैरेलल में लगाया जाता है। नॉर्मली ये लोड पर नहीं रहता है। जब मेन फ्यूज चली जाती है तब इंस्टेंटली इसमें इलेक्ट्रॉनिक आइटम ही एक्टिव हो जाता है और इसके ऊपर लोड आ जाती है। अब हम चलेंगे इसके पीछे की तरफ। ये देखिए, एक फ्यूज अलार्म बॉक्स के पीछे का वायरिंग है। इसमें दो तरह की सप्लाई लगती है। एक सप्लाई बॉक्स को ऑन करने के लिए, जिसका इसके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, एलईडी है, ये सब ऑन होने के लिए एक सप्लाई देनी पड़ती है, वो यहाँ देनी पड़ती है। यहाँ पर आपको प्लस देना पड़ता है, यहाँ माइनस देना पड़ता है, चाहे फेज या न्यूट्रल देना पड़ता है। ये दो तरह के सप्लाई पर काम करता है। 110 वोल्ट एसी पर काम करता है, 60 वोल्ट डीसी पर भी काम करता है। मैक्सिमम सप्लाई दो जो सप्लाई होती है एसएनडी के लिए, ये अवेलेबल रहती है। इसके बाद साथियों, दूसरी सप्लाई यहाँ हम देते हैं, जो मेन फ्यूज को सप्लाई सर्किट में जो चल रही होती है और जिसको हमको स्टैंड बाई लेके यहाँ से सप्लाई स्टैंड बाई फ्यूज के थ्रू सर्किट में ले जाना है, यहाँ से लेके जाना है, उस वही सप्लाई यहाँ पर देंगे, यहाँ सभी जगह देंगे। फ्यूज अलार्म का बॉक्स का वायरिंग करते समय ध्यान रखिए दोस्तों कि हर फ्यूज बॉक्स को सप्लाई फ्यूज होनी चाहिए बॉक्स के लिए। इसमें ऑलरेडी इनबिल्ड है, रिलायंस वाला में इनबिल्ड नहीं आता है। जैसे यहाँ पर दिखाता हूँ, ये रिलायंस का फ्यूज अलार्म बॉक्स है। इसको इसमें इनबिल्ड फ्यूज होल्डर नहीं है, फ्यूज नहीं दिया गया है। इसके लिए आप जब भी इसका वायरिंग 110 वोल्ट इसको जो फीड देंगे बक्से के लिए, तो उस समय इसको फ्यूज के थ्रू लेके ही आइए, क्योंकि ये कभी कभी इलेक्ट्रॉनिक्स कार्ड ख़राब हो सकता है और बड़ा फेलियर क्रिएट कर सकता है। कभी कभी इसका क्या होता है, लोग वायरिंग जब करते हैं तो सप्लाई मिस कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, कभी ये फ्यूज बॉक्स दबाएंगे, इसको दबाएंगे तो इधर वाला, इसको दबाएंगे तो इधर लाल हो जाएगा, इधर का लाल को रिसेट करेंगे तो इधर का ये हो जाएगा, फेलियर हो जाएगा। तो इस तरह से सप्लाई मिक्स ना हो जब भी इसका वायरिंग करना है, तो ये ध्यान रखिए कि एक बस बार का एक ही बार में करिए। ये नहीं कि पूरा केबल उठाया 32 का 32, 40 का 40 वायरिंग कर दिया, बाद में पता चला कि उसमें 60 वोल्ट 24 वोल्ट एक्सटर्नल इंटरनल ये सब खिचड़ी हो गया, फिर से आपको दोबारा वायरिंग करनी पड़ जाती है। यही मान लीजिए यहाँ S20 का दिया हुआ है, फिर चली गई उसकी, तो ये 60 वोल्ट सप्लाई जो है, सॉरी 110 वोल्ट जो सप्लाई है स्टैंड बाई, वो सेम बस बार से आ रही है। ये इस फ्यूज एक्टिव हो जाएगा, इसके आगे का फ्यूज एक्टिव हो जाएगा, ये 1 नंबर फ्यूज एक्टिव हो जाएगा। और जब ये एक्टिव हो जाएगा, लोड पर आ जाएगा, तो उस समय ये सप्लाई जो है आपका, जो सिग्नल अप का सप्लाई है, वो यहाँ से आउट निकलेगा, इस फ्यूज से होकर के अंदर जो आगे जो फ्यूज दिख रही है उससे होते हुए यहाँ निकलेगा। और जहाँ पर मेन फ्यूज का आउटपुट है सर्किट को जहाँ से जा रहा है, यानी ये बोले तो सर्किट के स्टार्ट पर, वहाँ आपको देना पड़ता है, वहाँ से वो सप्लाई पूरे सर्किट को चली जाएगी, सिग्नल आपका फेल नहीं होगा, फेलियर बच जाती है। अभी मान लीजिए कि एक बक्सा है, इस बक्से में 8 को आप दूसरे चीज़ के लिए यूज करना है, 8 दूसरे सप्लाई को लेना है, दूसरे बस बार के लेना है। जैसे आपको हम दिखाते हैं दोस्तों, यहाँ पर आगे आ जाइए, यहाँ पर इस तरह का आपको मिलेंगे। 8 किसी और के लिए लेना है, 8 किसी और के लिए लेना है, एक ही बॉक्स में से। तो उस समय कैसे करना है, ये 32 फ्यूज का रैक है, यहाँ 8 का अलग लिया हुआ है, यहाँ 8 का अलग है। अब देखिए यहाँ से क्या हुआ, यहाँ सप्लाई दी हुई है, यहाँ सप्लाई दी हुई है, यहाँ से डबल वायर करके एक यहाँ लूप किए, एक डबल वायर लूप किए। मान लीजिए यहाँ 60 वोल्ट की हमको लेना है पॉइंट का, WKR1 का एक्सटर्नल, तो हम 60 वोल्ट एक्सटर्नल यहाँ सप्लाई बस बार से टैप करके लाएंगे और फिर यहाँ से लूप करके हम यहाँ लेके आ जाएंगे, यानी 8 का ये बस बार अलग हो गया। फिर आपको 24 वोल्ट देना है। मान लीजिए इस बस बार में 8 को हमको 24 वोल्ट के लिए यूज करना है, तो हम मान लीजिए 24 वोल्ट ब्लॉक के लिए यूज कर रहे हैं, किसी ब्लॉक सर्किट के लिए, तो हम 24 वोल्ट ब्लॉक का ही, यदि ब्लॉक अप का है तो ब्लॉक अप का ही यहाँ लाएंगे, यदि ब्लॉक डाउन का है तो ब्लॉक डाउन का ही सप्लाई लाएंगे। यहाँ प्लस पर प्लस देंगे, माइनस पर माइनस देंगे। यहाँ देखिए डबल डबल वायर दिख रहा है, डबल डबल वायर दिख रही है, इसका मतलब ये है कि हम यहाँ 24 वोल्ट लाए और यहाँ से टैप करके यहाँ दिए, एक टैप करके यहाँ दिए। तो ध्यान देने वाली चीज़ है
कि यदि आपका कोई और फ्यूज एक्स्ट्रा आपका है, मान लीजिए आपने 7 यूज किया, 1 2 3 4 और 5 6 7, मान लीजिए आपने 7 फ्यूज को सर्किट में है, एक आपका वहाँ स्पेयर है चाहे नहीं है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 7 को तो हमको सर्किट को ले जाना है, 7 सर्किट को ले जाना है, 7 के 7 सर्किट को फ्यूज को देना है। तो 1 2 3 4 यहाँ यूज कर लिए, 5 6 7 यहाँ यूज कर लिए। ये बस बार है बाजू में, ये आपका फ्यूज को जाने वाला है। तो अब यहाँ एक बच गया हमारा, तो एक को क्या करेंगे हम, यहाँ प्लस से यहाँ लूप कर देंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जो एलईडी है आगे वाली वो लाल नहीं जलेगी और बजर भी नहीं आएगा, क्योंकि हम यहाँ से फ्यूज को सप्लाई दे दिए हैं, तो एलईडी को सप्लाई मिल जाएगी। तो एलईडी ये बताएगा कि हमारा यहाँ सप्लाई अवेलेबल है। यहाँ पर देखिए इसको प्लस माइनस दिया हुआ है इस बक्से को वर्किंग करने के लिए। इस पर लिखा हुआ भी है कि ये 60 से 110 वोल्ट एसी और डीसी पर काम करता है। इसका जो सप्लाई होता है सिस्टम बॉक्स का जो मेन फ्यूजेज है उसको स्टैंड बाई जो फ्यूजेज है उसको चालू करने के लिए होता है। जैसे देखिए हमने क्या किया है, इस बक्से का एक वायर निकाल दिया है, दिख रहा है ना आपको। अब इसमें मैं आपको आगे दिखाऊंगा, यानी कि जो सप्लाई है 60 से 110 वोल्ट वाली इसको जो दी गई थी बक्से को एलईडी को जलने के लिए स्टैंड बाई वाले के लिए, तो हमने यहाँ निकाल दिया था। अब आगे इसको देखिएगा, इसमें जो स्टैंड बाई क्या है लाइट नहीं जल रही है, ये इतना चार एक्टिव नहीं है क्योंकि उसको सप्लाई नहीं दी हुई है। ये मेन देखिए, मेन के सब जल रहे हैं, स्टैंड बाई की नहीं जल रही है। इसका मतलब हुआ कि इसका जो बॉक्स को सप्लाई दी हुई है वो ढीला है। इसके लाइट कब जाएंगे दोस्तों, जब आप इसका जो स्टैंड बाई फ्यूज के लिए बस बार से जो सप्लाई ला रहे हैं, यानी जो सप्लाई आपका मेन फ्यूज को है वही सप्लाई 60 वोल्ट या 60 वोल्ट की है, मेन फ्यूज है 60 वोल्ट के यहाँ ला रहे हैं, यदि 24 वोल्ट के 24 वोल्ट के यहाँ ला रहे हैं, तो वो सप्लाई अवेलेबल नहीं रहेगा, तो उतने एलईडी ऊपर वाले नहीं जलेंगे, मेन वाले नहीं जलेंगे, और बस बार यहाँ रहता है। यानी कि ये अब जो लाए थे रिले रूम से बस बार से, जहाँ से ये फ्यूज से आगे के फ्यूज से होकर स्टैंड में यहाँ जानी थी, यदि वो सप्लाई अवेलेबल नहीं तो 4 के 4 एलईडी नहीं जलेंगे, यदि इसका लूज रहेगा तो 8 नहीं जलेंगे। और इसमें देखिए यहाँ पर हमने कोई वायरिंग नहीं की है, इसलिए इसका पूरा ब्लैंक है, जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा। देखिए इसका पूरा का पूरा ब्लैंक है। क्यों ब्लैंक है कि इसको मेन का भी बस बार सप्लाई नहीं आ रही है, जिसको हमको स्टैंड बाई सप्लाई लेना है यहाँ से, और जो बक्से के सप्लाई अवेलेबल है वो भी नहीं है। तो ये आपको समझ में आ गया दोस्तों कि इंडिकेशन इसका कैसे जलता है। अब हम जानेंगे कि लाल और मेन लाल क्यों हो जाता है, तो उसके 2-3 कारण है। अब देखिए इसका मेन फ्यूज गया हुआ है इस बक्से में, तो ऊपर मेन फ्यूज गया हुआ दिखा रहा है, यहाँ लिखा है मेन, यानी कि 2 नंबर रैक का 4 नंबर रैक का 2 नंबर फ्यूज गया है। इसका लूज लाल आने के कारण ये फ्यूज गया हुआ हो सकता है। दूसरा कारण हो सकता है कि जो आप फ्यूज के मेन फ्यूज के आउट गोइंग में जहाँ से सर्किट का सप्लाई जाती है, यदि वहाँ पर ड्राई सोल्डर हो गया तो भी ये लाल जलेगा, क्योंकि इसको जो ग्रीन सप्लाई मिलती है वो मेन फ्यूज से होकर ये बताता है कि मेन फ्यूज वर्किंग है, और उसके थ्रू इसको फीडबैक मिलता है। तो अब इसको हम डायग्राम से समझते हैं। ये देखिए आपका एक बस बार है प्लस माइनस, अभी प्लस है ये माइनस है। अब ये 60 वोल्ट हो सकता है, 24 वोल्ट हो सकता है, 110 वोल्ट हो सकता है, जो भी हो सकता है। अभी मान लीजिए आपका 60 वोल्ट सप्लाई यहाँ से WKR1 के लिए एक्सटर्नल पॉइंट के लिए जा रही है, यहाँ से होते हुए जा रही है, ऐसे 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 होते हुए, कोई रिले का कॉन्टेक्ट है सब, और ये फाइनल आपका WKR1 रिले है। तो WKR1 रिले है दोस्तों, फिर होते हुए यहाँ निगेटिव में जा रहा है। अब मान लीजिए ये आपका फ्यूज चली गई, चाहिए फ्यूज चला गया मान लीजिए, अब स्टैंड बाई कैसे काम करता है, तो हमको जो स्टैंड बाई के जो बस बार है, जैसे ये 4 फ्यूज है, मान लीजिए ये लाइन से 4 फ्यूज दिख रही है, मान लीजिए यहाँ ये पॉइंट का 1 2 3 4 फ्यूज हमने यूज करना है पॉइंट के लिए, 101 के लिए, 102 के लिए, 103 के लिए, 104 के लिए।
तभी आपका हम यहाँ देखेंगे 101 डब्ल्यू केयर 1 है, ये 101 डब्ल्यू केयर 1 है। अब इसकी फ्यूज यदि चली गई तो हम क्या करेंगे, ये जो बस बार फ्यूज ये चारों को दे रहे थे हम, यहाँ जो आपको दिखाया अभी, ये चारों को हम क्या करेंगे, इसी बस बार से सप्लाई प्लस टैप करके यहाँ दिया रहेगा पीछे में, जैसे कि हमने बताया था आपको। अब एक फ्यूज को यूज करते हुए हम क्या करेंगे कि यहाँ से इसको उठा करके सीधा यहाँ डाल देंगे, यहाँ सोल्डरिंग कर देंगे। तो ये मेन जाएगा, तो फिर ये बस बार सेम बस बार है, इसका मेन का भी स्टैंड बाई का भी, तो ये यहाँ से होते हुए यहाँ सर्किट को चालू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से इसका पाथ कट जाएगा फिर से। तब ये ऐसा यहाँ से चलते रहते हैं, सर्किट चलता रहा, पूरा सर्किट चलता रहा। उसी तरह से मान लीजिए आपका 102 है, तो अब इसको सप्लाई क्या करना है, यहाँ से आप इसको उठा के यहाँ दे दीजिए। अब इसका फ्यूज सपोज मेन गया, मान लीजिए मेन वाली, इसका मेन वाली फ्यूज गई, तब यहाँ से सेम बस बार है जो इसको जा रही थी, वही बस बार इसका भी है, यहाँ से होते हुए यहाँ से होते हुए ये चलेगा। ये फ्यूज चली गई, सप्लाई कट गई, तो ये क्या होगा, यहाँ से होते हुए ये ऐसे चला जाएगा, यानी सर्किट चलते रहेगी। इसी तरह से आप 3 नंबर को तीसरा सर्किट के लिए दे दीजिए, 4 नंबर को चौथा सर्किट के लिए दे दीजिए। समझते हैं दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर कर लीजिएगा। तब तक के धन्यवाद दोस्तों।